Good morning, students. Now let us start next topic of class 10th biology. Topic is how do these traits get expressed. कोई भी ट्रेड या लक्षण अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे. हाउ डज मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी वर्क, कैसे हेरिडिटी वर्क करता है, कैसे ये कार्य करता है. सेलुलर डीएनए इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन इन द सेल्स. सेलुलर डीएनए यानी कि सेल में जो डीएनए पाया जाता है वो प्रोटीन का निर्माण करता है किसी भी सेल में. ए सेक्शन ऑफ डीएनए दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर वन प्रोटीन इज कॉल्ड जीन फॉर दैट प्रोटीन. और वह सेक्शन जिसमें डीएनए जो प्रोवाइड करता है तो वो किसके लिए होता है, एक प्रोटीन के लिए. और इस प्रोटीन को क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं उस प्रोटीन को, डीएनए को. हाउ डू प्रोटीन कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक दैट वी आर डिस्कसिंग हियर. और ये कैसे कैरेक्टर को जो है प्रोटीन जो है कंट्रोल करता है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ टॉलनेस एज कैरेक्टरिस्टिक. पहले हम इसको टॉलनेस के द्वारा कैरेक्टर को क्या लेते हैं, टॉल कैरेक्टर को लेते हैं. टॉलनेस एज द कैरेक्टरिस्टिक लेते हैं. वी नो दैट प्लांट हैव हार्मोन दैट कैन ट्रिगर्स ग्रोथ. प्लांट हाइट कैन दस डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर प्लांट हार्मोन. और प्लांट का जो ग्रोथ होता है वो डिपेंड किस पे होता है, प्लांट हार्मोन पे. प्लांट हाइट भी प्लांट हार्मोन पे डिपेंड करेगा. द अमाउंट ऑफ प्लांट हार्मोन मेड विल डिपेंड ऑन द एफिशिएंसी ऑफ प्रोसेस फॉर मेकिंग इट. प्लांट हार्मोन किस पे डिपेंड करता है कि उस प्लांट हार्मोन का फॉर्मेशन कितना हो रहा है उस प्लांट के अंदर. प्लांट के अंदर उस हार्मोन का फॉर्मेशन कितना हो रहा है इस पे डिपेंड करता है. कंसिडर नाउ एन एंजाइम दैट इम्पॉर्टेंट फॉर दिस प्रोसेस. अगर सपोज कर लीजिए कोई एंजाइम है जो कि इम्पॉर्टेंट है इस प्रोसेस के लिए. इफ़ दिस एंजाइम मेक इफिशियंसी ए लॉट ऑफ हार्मोन विल बी मेड. और इफिशियंसली अगर वर्क कर रहा है कोई भी एंजाइम तो बहुत सारे हार्मोन जो है कि क्या होंगे, बनेंगे. एंड द प्लांट विल बी टॉल. और उस कंडीशन में जब हार्मोन बनेंगे तो प्लांट कैसा होगा, टॉल होगा, लंबा होगा. एंड द प्लांट विल टॉल. प्लांट कैसा होगा उस कंडीशन में जब सारे एंजाइम्स और हार्मोन्स वेल वर्क करेंगे तो प्लांट जो है टॉल होगा. इफ़ द जीन फॉर द एंजाइम हैज़ एन अल्टरनेशन दैट मेक्स एंजाइम लेस इफिशियंट. अगर किसी कारणवश वो एंजाइम जो है लेस इफिशियंट है, लेस कम वर्क कर रहा है, द अमाउंट ऑफ हार्मोन विल बी लेस. और जब एंजाइम कम करेगा तो जो हार्मोन होगा वो भी सीक्रेट होगा, वो कम होगा. एंड द प्लांट विल बी शॉर्ट. और उस कंडीशन में प्लांट कैसा होगा, शॉर्ट होगा. तो ये आप लोग एकदम क्लियर समझ में आ रहा होगा कि पहले केस में हम लोगों ने देखा कि अगर एंजाइम जो है कि अगर ज़्यादा मात्रा में सीक्रेट हो रहा है तो हार्मोन भी ज़्यादा मात्रा में बनेगा. और हार्मोन जब ज़्यादा मात्रा में बनेगा तो प्लांट जो है लंबा होगा. अगर कोई भी जीन जो कि एंजाइम का फॉर्मेशन कर रहा है वो लेस है, कम है. कोई भी जीन जो कि एंजाइम का फॉर्मेशन कर रहा है वो लेस है तो उस कंडीशन में जो है कि हार्मोन भी लेस होगा और प्लांट भी शॉर्ट होगा. दिस जीन कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक्स आर ट्रेड. तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि 10 जीन्स कंट्रोल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रेड. इस तरीके से कोई भी जीन जो होता है वो कंट्रोल करता है, किसको कंट्रोल करता है, ट्रेड्स को, लक्षण को कंट्रोल करता है. 10 जीन कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक आर ट्रेड. इस तरीके से जो है जीन जो है कंट्रोल करता है किसको, ट्रेड के कैरेक्टरिस्टिक को. इफ़ द इंटरप्रिटेशन ऑफ मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट, अगर हम लोग मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट को देखते हैं, डिस्कसिंग आर करेक्ट, अगर वो करेक्ट है, देन बोथ पेरेंट मस्ट कंट्रीब्यूट इक्वली टू डीएनए ऑफ द प्रोजेनी ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों पेरेंट्स को
इक्वल डीएनए प्रोड्यूस करना पड़ेगा, इक्वल अमाउंट में डीएनए प्रोड्यूस करना पड़ेगा। कब? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय। वी हैव डिस्कस दिस इशूज इन द प्रीवियस चैप्टर। इफ बोथ पेरेंट्स कैन हेल्प डिटरमिन द ट्रेट्स इन द प्रोजनी, बोथ पेरेंट मस्ट बी कंट्रीब्यूटिंग कॉपी ऑफ द सेम जीन्स। अगर दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व है किसी भी ट्रेट के बच्चे में, ट्रेट के लक्षण के लिए, तो उनको अपने जीन की जो है इक्वल कॉपी जो है प्रोड्यूस करनी होगी। दिस मीन्स दैट ईच पी प्लांट मस्ट हैव 2 सेट्स ऑफ ऑल जीन्स। तो इस तरीके से जो है कि पूरे जो पी प्लांट्स हैं उसमें 2 सेट्स होना चाहिए पूरे जीन्स का, एंड इनहेरिटेड फ्रॉम ईच पेरेंट्स, जो कि वो इनहेरिट करेंगे प्रत्येक पेरेंट से। फॉर दिस मेकानिज्म वर्क ईच जर्म सेल मस्ट हैव ओनली 1 जीन सेट। और इसके कार्य के लिए जो है प्रत्येक जर्म सेल के पास 1 जीन का सेट होना चाहिए। हाउ डू जर्म सेल मेक ए सिंगल सेट ऑफ जीन्स फ्रॉम द नॉर्मल 2 कॉपीज दैट ऑल द सेल्स इन द बॉडी हैव? कैसे ये बनता है उसके बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। इफ़ प्रोजनी प्लांट्स इनहेरिटेड ए सिंगल होल जीन सेट फ्रॉम ईच पेरेंट्स, अगर प्रोजनी प्लांट जो है कि इनहेरिट करता है, अपने अंदर उस कैरेक्टर्स को रखता है, सिंगल होल जीन के सेट को रखता है, देन द एक्सपेरिमेंट फिगर 9.5 कैन नॉट वर्क। उस कंडीशन में जो है कि 9.5 वाला फिगर जो है वर्क नहीं करेगा। दिस इज बिकॉज द 2 कैरेक्टरिस्टिक आर एंड वाई वुड देन लिंक टू ईच अदर एंड कैन नॉट बी इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड। और उस कंडीशन में जो है आर वाई जो है एक दूसरे के साथ लिंक्ड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और ये अलग अलग अपने कैरेक्टर को शो नहीं करेंगे। दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय द फैक्ट दैट ईच जीन सेट इज ए पैरेंट not as a single long thread of DNA। और ये सिंगल थ्रेड नहीं होता है, वो दोनों पेरेंट्स जो है डीएनए को जो है क्या करते हैं, डीएनए को ट्रांसफ़र करने में पार्टिसिपेट करते हैं, बट ए सेपरेट इंडिपेंडेंट पीसेज ईच इज कॉल्ड ए क्रोमोसोम्स। और अगर हम उसको सेपरेट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स बोलते हैं। दस ईच सेल्स हैव 2 कॉपीज ऑफ ईच क्रोमोसोम्स, और इस तरीके से प्रत्येक सेल के पास 2 कॉपीज होती है इस क्रोमोसोम्स का, 1 ऑफ ईच फ्रॉम द मेल एंड फीमेल पेरेंट्स, और एक जो है मेल से और एक फीमेल से जो आता है। एवरी जर्म सेल विल टेक 1 क्रोमोसोम फ्रॉम ईच पेयर, और प्रत्येक जर्म सेल जो है एक क्रोमोसोम्स को अपने अंदर रखती है। दीज में भी आइदर मैटरनल और पैटर्नल ओरिजिन, या वो माँ से आया हो या फादर या मदर से आया हो या फादर से आया हो, लेकिन वो एक ही सेट को रखती है। व्हेन 2 जर्म सेल कंबाइन दे विल बी रिस्टोर द नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द प्रोजनी। और अगर जब 2 जर्म सेल कंबाइन हो जाती हैं तो इनका जो क्रोमोसोम्स का नंबर होता है वो बराबर हो जाता है, इंश्योरिंग द स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए ऑफ द स्पीसीज। और उसमें जो है कि डीएनए की स्टेबिलिटी हो जाती है। सच मेकानिज्म इनहेरिटेड एक्सप्लेन मेंडल एक्सपेरिमेंट, और ये मेंडल ने एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूव किया था। एंड यूज बाय सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में वर्क कर रहा था, बट ए सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म एज फॉलो सिमिलर रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस। और आप लोग को मालूम है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कैन वर्क आउट हाउ देयर इनहेरिटेंस माइट वर्क। अगर हम ए सेक्सुअल की बात करते हैं तो उसमें कोई भी वो सारे कैरेक्टर्स को इनहेरिट करते हैं, क्योंकि वो जो है अपने खुद के जो है उसके पार्ट्स होता है, कोई भी प्लांट से उसी का पार्ट्स होता है जो कि न्यू में ग्रो करता है। तो इस तरीके से हम लोग ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आप लोग अच्छी तरह से जानते हो। बडिंग हुआ, बाइनरी फिजन हुआ, सारे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग क्रोमोसोम्स की बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो फ्रेगमेंट उन्हीं का पार्ट जो है टूट करके न्यू ऑर्गेनिज्म में बनता है। अब सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स कैसे डिटर्मिन होता है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वी हैव डिस्कस द आइडिया दैट 2 sexes आर पार्टिसिपेटिंग इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन must be somewhat efficient from each other for number of reasons. How is the sex newborn individual determined? कैसे हम एक नए बच्चे का जो है सेक्स को डिटरमिन करेंगे उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। डिफिशियंसी स्पीसीज यूज वेरी डिफरेंट स्टेज फॉर दिस, सम रियली इंटरनली एनवायरमेंट causes, thus the in some animals the
Temperature at which fertilized eggs are kept determine whether the animals developing the egg will be male or female. In other animals such as snails, individuals can change sex, indicating the sex not genetically determined. However, in humans being the sex is individual largely genetically determined. और ह्यूमंस बीइंग में जो है ये लार्ज होता है. इन अदर वर्ड द जीन इनहेरिटेड फ्रॉम आवर पेरेंट डिसाइड वेदर विल बी बॉयज़ और गर्ल्स. और जो भी जीन हम लोग अपने पेरेंट्स से लेते हैं वो डिसाइड करता है कि बॉयज़ जो है कि गर्ल होगा या बॉय होगा, सॉरी जो प्रोजनी है वो बॉयज़ होगा या गर्ल्स होगा. बट सो फार वी हैव एज्यूम दैट सिमिलर जीन सेट्स आर इनहेरिटेड फ्रॉम बोथ पेरेंट. और ये मालूम, ये आप लोग क्लियरली नोट कर लीजिएगा कि जो सिमिलर जीन होते हैं वह ट्रांसफ़र होते हैं कहाँ से, ईच जो पेरेंट से जो है ट्रांसफ़र होते हैं उसके प्रोजनी में. बट सो फार वी हैव एज्यूम दैट सिमिलर जीन सेट्स आर इनहेरिटेड फ्रॉम बोथ पेरेंट्स. इफ़ दैट केस हाउ कैन जेनेटिक इनहेरिटेंस डिटरमिन इन सेक्सेस. तो ह्यूमन्स बीइंग में कैसे जो है सेक्स डिटरमिन होता है उसके बारे में हम यहाँ फिगर में पहले देख लेते हैं. फिगर में क्या कह रहा है, फिगर में यहाँ पे मेल है फीमेल है, गैमेट्स इस फॉर्म होता है और फीमेल का जो है ओवा होता है. तो गैमेट्स में जो है कि एक्स वाई दोनों होता है और इसमें एक्स होता है. तो अगर हम क्रॉस कराते हैं तो एक्स एक्स हुआ, अगर एक्स का वाई से क्रॉस होता है तो एक्स वाई हुआ. तो इस तरीके से एक्स एक्स के केस में जो है फीमेल बनेगा और एक्स वाई के केस में जो है मेल बनेगा. तो ये हुआ 50% कैरेक्टर जो है चांसेस जो होते हैं मेल के होते हैं और 50% चांसेस जो होते हैं वो क्या किसके होते हैं, फीमेल्स के होते हैं. तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जो फादर है वो डिटरमिन करता है कि मेल होगा कि फीमेल होगा, बच्चा जो है मेल है या फीमेल है. फिगर में क्या है, फिगर हाफ ऑफ द चिल्ड्रन विल बी बॉयज़ एंड द हाफ विल बी गर्ल्स. वही 50% आप कह सकते हो. ऑल चिल्ड्रंस आर इनहेरिटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम्स फ्रॉम दियर मदर्स रिगार्डलेस एज वेदर दे आर बॉयज़ आर गर्ल्स. और जो है कि इसके लिए क्या है, फ्रॉम मदर्स रिगार्डेड वेदर ऑल चिल्ड्रंस विल इनहेरिट एक्स क्रोमोसोम्स. अगर सारे जो चिल्ड्रन होते हैं वो एक्स क्रोमोसोम्स को कैरी करते हैं और इसलिए जो है कि इसे डिटरमिन होता है कि मेल है या फीमेल है. 10 चिल्ड्रन विल बी डिटरमिन बाय व्हाट दे इनहेरिटेड फ्रॉम देयर फादर पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा कैरेक्टर. क्योंकि एक्स तो जो दोनों में आएगा, एक्स जो है फीमेल्स का होता है इसलिए एक्स डिटरमिन नहीं कर सकता है. वाई एक्स्ट्रा है मेल में जो कि एक्स वाई है, तो ये डिटरमिन करता है कि सेक्स कैसा होगा, मेल होगा कि फीमेल होगा. चाइल्ड हु inherited an X chromosome from father will be girl and one who have inherited Y chromosomes from him will be boy. अगर मान लीजिए फादर में जो है क्या है एक्स वाई है और मदर में क्या है एक्स एक्स है, तो अगर एक्स का क्रॉस एक्स से कराएंगे तो क्या होगा, फीमेल होगा. अगर एक्स जो है वाई से क्रॉसिंग कर लेता है या वाई से फ्यूज हो जाता है तो एक्स वाई होगा. तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक्स एक्स जो है कि फीमेल में होता है तो डिटरमिन सेक्स कौन करता है, फादर करता है. क्यों, क्योंकि उसमें क्या होता है एक्स वाई होता है, एक्स वाई सेट क्रोमोसोम्स का होता है. यहाँ पे जो है पीछे बैक साइड में एक फिगर को हमने एक्सप्लेन नहीं किया था. इसमें देखिए ये डाई हाइब्रिड क्रॉस के नाम से जाना जाता है. इसमें दो कैरेक्टर को एक साथ लेके क्रॉस किया था मेंडल ने. तो यहाँ पे उन्होंने कैसा लिया था, राउंड और ग्रीन को लिया था और साथ ही में रिंकल्ड और येलो लिया था. तो इनको जो है कि F1 जनरेशन में जो मिला था वो राउंड और येलो मिला था. फिर इसका सेल्फ क्रॉसिंग कराई उनको. तो F2 जनरेशन में जो इनको रेशियो प्राप्त हुआ वो क्या हुआ, 9:3:3:1. ठीक है, राउंड येलो थे और 9 जो थे राउंड येलो थे और 3 जो है राउंड ग्रीन थे और 3 जो है रिंकल्ड येलो थे और 30 और जो है 1 जो है रिंकल्ड ग्रीन था. इस तरीके से जो है कि ये एक्सप्लेनेशन हो गया इसका. इसके बाद जो है कि कम ऑन द इवोल्यूशन क्या है. इफ़ द इवोल्यूशन के बारे में वी हैव नोटेड दैट देयर इज एन इनबिल्ड टेंडेंसी टू वेरिएंट ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन. और ये आपको मालूम है कि जो टेंडेंसी होता है वेरिएशंस का ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है. बोथ बिकॉज एरर्स इन डीएनए कॉपिंग. अगर कॉपी डीएनए कॉपिंग में भी कोई प्रॉब्लम, डीएनए कॉपी जो होती है वो एक्चुअली
कॉपी होती है। इसके बाद तो है इससे डीएनए से जो है आरएनए बनता है, आरएनए से जो है प्रोटीन का निर्माण होता है। तो ये कॉपिंग में जो भी मिस्टेक होता है इसकी वजह से जो वेरिएशंस आते हैं, एज रिजल्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा होता है। एन इलुस्ट्रेशन क्या है, इसको देखिए आप लोग, वेरिएशंस के द्वारा जो है कैसे कोई भी चीज़ इवॉल्व होता है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये क्रोज का एग्जांपल है, बहुत अच्छा है। कंसीडर ए ग्रुप ऑफ 12 रेड बीटल्स। अगर सपोज कर लीजिए कि 12 रेड बीटल्स हैं, इस पे रेड कलर का बना हुआ है फिगर। दे लिव इन ए ज्यूम इन सम बुशेज विथ ग्रीन लिव्स। और ये कहाँ रहती हैं? ग्रीन लीव्स पे रहती हैं, ग्रीन पत्तियों पे पाई जाती हैं। देयर पॉपुलेशन विल ग्रो बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड देयरफॉर कैन जनरेट वेरिएशंस। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा इसमें जो है कि क्रॉसिंग होगी या फर्टिलाइजेशन होगा, या कह सकते हैं जनरेशन होगा। रिप्रोडक्शन जो होगा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, तो उसमें वेरिएशन, जाहिर सी बात है कि वेरिएशन आएगा, विभिन्नताएँ आएंगी। लेट अस इमेजिन आल्सो दैट क्रोज ईट दिस बीटल्स। और सपोज कर लीजिए कि कौवे जो है उस बीटल्स को खा लेते हैं आसानी से, चूँकि ग्रीन लिप्स हैं और उस पर रेड बीटल्स रहेंगे, तो क्रोज की आंखों के द्वारा वो जल्दी से दिख जाएंगे। द मोर बीटल्स क्रोज ईट द फीवर बीटल्स आर अवेलेबल टू रिप्रोड्यूस। और अगर मानिए ज़्यादा से ज़्यादा को कौवे खा गए तो बहुत ही कम मात्रा में रहेंगे जो कि बीटल्स जिनमें रिप्रोडक्शन होगा। हाउ लेट इज थिंक अबाउट सम इफिशिएंट सिचुएशन दैट कैन बी डेवलप इन दिस बीटल पॉपुलेशन। अब इसमें कैसी सिचुएशन आएगी, क्या होगा, व्हाट हैपेंड, उसके बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या होगा उसमें। इन द फर्स्ट सिचुएशन ए कलर ऑफ वेरिएशंस arises during reproduction that there is one beetle that green in color instead of red। अगर सपोज कर लीजिए कि कुछ ही बच्चे रहेंगे, कुछ को कौवे खा जाएंगे, तो बीटल जो रेड वाले होंगे वो कुछ बचे होंगे, उसमें जब रिप्रोडक्शन होता है तो सपोज कर लीजिए रेड की जगह पे उनका जो कलर होता है वो कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। तब क्या होगा, दिस मोर एवर कैन पास कलर ऑन द प्रोजनी सो दैट, अगर और फिर वो अपने प्रोजनी में वो कैरेक्टर को पास करेगा, तो इसलिए क्या होंगे, पूरे जो होंगे वो कैसे हो जाएंगे, ग्रीन हो जाएंगे, ज़्यादातर मात्रा में क्या हो जाएंगे, ग्रीन हो जाएंगे। बीटल्स आर ग्रीन, क्रोज कैन गेट सी। अब क्या होगा, जो कौवे होंगे वो ग्रीन को नहीं देख पाएंगे। जो रेड रहता था तो आसानी से ग्रीन पत्तियों पे दिख जाता था, लेकिन अगर ग्रीन हो जाएगा तो कौवे जो है उसको आसानी से नहीं देख पाएंगे। देयरफॉर कैन नॉट ईट देम, और इसलिए वो नहीं खाएंगे उसको। तो क्या होगा, व्हाट हैपेंड, उसके बाद क्या होगा, द प्रोजनी ऑफ द ग्रीन बीटल्स इज नॉट ईटेन वाइल द प्रोजनी ऑफ रेड बीटल्स कंट्रीब्यूशन टू द ईटेन। और रेड जो है कि फूड से वो खा जाएंगे। एज ए रिजल्ट देयर आर मोर एंड मोर ग्रीन बीटल्स दैट देन रेड वंस इन द बीटल पॉपुलेशन। अब क्या होगा, पहले जो रेड कलर के थे तो रेड कलर के जो रहेंगे वो ख़त्म हो जाएंगे, और ग्रीन कलर जब आ जाएंगे तो उनको वो आसानी से नहीं देख पाएंगे। और जब ग्रीन कलर को आसानी से नहीं देख पाएंगे तो उनके पॉपुलेशन में क्या होगी, इंक्रीजमेंट होगी, बढ़ोतरी होगी। इन ए सेकेंड सिचुएशन, अब दूसरा कंडीशन हम लोग देखते हैं। पहला कंडीशन हम लोग ने देखा था कि एक सपोज कर लीजिए कि एक खेत है, उसमें जो है बीटल्स हैं, और बीटल्स कैसे हैं, रेड कलर के हैं। रेड कलर के हैं तो कौवे उसको ग्रीन लीव्स पर से आसानी से दिखाई देंगे, तो जो उनकी संख्या जो है वो क्या होगी, कम होती जाएगी। और जब कम हो जाएगी तो वो जब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे तो कैसा रिप्रोड्यूस करेंगे, जब वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे तो मीन्स इसका मतलब क्या है कि वो जो है कि कुछ कैरेक्टर को जो है पेरेंट से जो है क्या होगा, आप स्प्रिंग में ट्रांसफ़र होगा। Tomorrow we will understand, we discuss about the next situation
दैट इज़ सेकेंड सिचुएशन। तो अगले वीडियो में हम लोग सेकेंड सिचुएशन की बात करेंगे। सो नाउ लेट अस स्टॉप हियर।